गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 3.2 हमारे एक्सरसाइज चलिए क्लास 10 की। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फ्लोइंग पेयर आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी हमें बताना कौन सा पेयर हमें संपाती है, कौन सा असंपाती है, और जो संपाती है हमें उसको सोल्यूशन करना है ग्राफिकली। हमने कल किया था अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल आते हैं तो हमने इसको कहा था इसके मैनी सोल्यूशन हमें कंसिस्टेंट बनेगा। a1/a2 अगर पहले दो इक्वल नहीं है, b1/b2 आपस में इक्वल नहीं है तो हमने कहा था इसको इंटरसेक्टिंग है, इसका वन सोल्यूशन होगा। मतलब ये क्या था, ये भी कंसिस्टेंट में चलेगा। यानी जो कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग दोनों कंसिस्टेंट में चलेंगे। जो हमारा पैरेलल था जिसमें पहले दो इक्वल आएंगे, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट में जाएगा। तो अब हम इसको सोल्व करना है बच्चों। हम फर्स्ट पेयर लेते हैं। तो यहाँ से हमने लिया फर्स्ट पार्ट x + y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, b1 की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 और c1 जो कांस्टेंट वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में कितना होगा 5। सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, सेकंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है d2 और कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी बच्चों, या तो दोनों वैल्यू c1 और c2 या तो इक्वल से इस साइड रखो या फिर इक्वल से उस साइड रखो। एक ही बात है, ऐसे नहीं कि एक तो इक्वल से हम इस साइड ले ले एक उस साइड ले ले फिर हमारा गलत हो जाएगा। तो a1/a2 दिया तो a1/a2 कितना आ गया 1/2, b1/b2 भी कितना आ गया 1/2 और c1/c2 भी कितना आ गया 1/2। तो तीनों इक्वल है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल है। तो सॉल्यूशन क्या बना इसका, तो यहाँ पे इसका पेयर का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा कंसिस्टेंट। कौन सा बच्चों, कंसिस्टेंट, संपाती। अगर संपाती है कंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ भी बनाना है। तो बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं। कंसिस्टेंट का ग्राफ बनेगा एक दूसरे के ऊपर। हमने कल किया था अगर इंटरसेक्टिंग है इसका ग्राफ एक पॉइंट पे कट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट नहीं। अगर कंसिस्टेंट है इसका ग्राफ एक दूसरे के ऊपर जाएगा मैनी सोल्यूशन। इसमें सिर्फ ये सोल्यूशन बना 1 और इसमें यहाँ भी हर पॉइंट पे हमारा सोल्यूशन बनेगा, इसलिए हमने कहा इसको मैनी सोल्यूशन। और जब हमारे पास पैरेलल आएगा तो ये इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए हमने इसको कहा नो सोल्यूशन। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें बॉक्स बनाना होगा, ग्राफ बॉक्स। तो हम दोनों लाइन का ग्राफ बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के लिए हमने एक बार x को 0 रखा, एक बार y को। अगर x को 0 रखेंगे सारा एलिमेंट y की वैल्यू में मिलेगी, y 0 लिया तो x की वैल्यू। फ्रॉम सेकंड में भी हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। इसमें भी x और y की वैल्यू रखेंगे। अगर हमने x को 0 लिया 2 × 0 0 2y किसके इक्वल 10 के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर y 0 लेंगे x कितना आ जाएगा 5। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 x0 y5 और x0 y ये हो गया x0 y5 और यहाँ पे क्या है y0 x5। तो ये हमने फर्स्ट लाइन का ग्राफ बनाया। ये कौन सा पॉइंट था 0 5 और ये कौन सा पॉइंट था बच्चों 5 0। अब सेकंड में भी क्या है x0 y5 सेम पॉइंट बनेगा, y0 x5 इसका भी क्या बनेगा सेम पॉइंट बनेगा और इसकी लाइन भी क्या जाएगी बच्चों एक दूसरे के ऊपर जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा ये कंसिस्टेंट यानी इसके मैनी सोल्यूशन। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है x1 की वैल्यू कितनी है, a1 हमारा कितना हो जाएगा सेकंड में 1, b1 कितना हो गया -1 और c1 कितना हो गया 8। इस पॉइंट से यहां से a2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है a2 कितना हो गया, b2 कितना हो गया हमारे पास और c2 कितना हो गया 16। अगर हमने देखा a1/a2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3, b1 b2 की वैल्यू -1/-3 माइनस से माइनस कैंसिल हो गई 1/3 और c1 c2 की वैल्यू कितनी आ रही है 8/16 कैंसिल कितना हो गया 1/2।
तो यहाँ पे a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 और वो इक्वल नहीं है c1 by c2 के, क्योंकि 1/3 आपस में इक्वल है, 1/2 का इक्वल नहीं है। तो इसलिए सॉल्यूशन ऑफ लाइन, सॉल्यूशन क्या बना इसका, पेयर ऑफ लाइन का क्या बना, इनकंसिस्टेंट बना। अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन नहीं, ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ कंसिस्टेंट का ग्राफ बनाना। तो सिर्फ हमें इसको यहीं पे छोड़ दें। अब आते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो हमारे पास क्या है, ये जो गिवन ये वाला थर्ड पार्ट 2x + y = 6 और 4x - y 2y - 4 = 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू होगी 2, b1 कितना हो गया 1 और c1 कितना हो गया बच्चों -6। देखो c1 यहाँ पे इस साइड है, 0 से अपने लेफ्ट साइड में, तो उसको भी हम लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, b2 की वैल्यू कितनी आ गई -2 और c2 की वैल्यू कितनी आ गई। तो a1 by a2 हमने किया 2/4, कैंसिल करने के बाद 1/2 आया। b1 by b2 कितना है बच्चों, वो भी हमारा माइनस का 1/2 और c1 by c2 अगर हमने चेक किया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 2 2 जा 3/2। हमने चेक किया कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू क्या हुआ b1 by b2। क्यों, क्योंकि 1/2 ये -1/2 अगर नहीं है इक्वली तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इज इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग किस में जाता है बच्चों, कंसिस्टेंट में जाएगा, संपाती। अब संपाती तो बच्चों हम इसका फिर ग्राफ बनाएंगे, ये हम ग्राफ बनाते हैं। अब हम फर्स्ट लिखते हैं इक्वेशन जो है 2x + y - 6 = 0, या हम इसको लिख सकते हैं 2x + y = 6। तो लिखने के बाद हमने x को 0 लिया, अगर x 0 सब एलिमिनेट, y की वैल्यू आ गई, y को 0 लिया, x की वैल्यू आ गई। अब सेकंड इक्वेशन है 4x - 2y = 4, हम राइट कर सकते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं xy, x की वैल्यू 0, सारा 0 हो गया, -2y किसके इक्वल 4, तो y की वैल्यू -2y किसके इक्वल बचा, क्योंकि ये सारा 0 बन जाएगा, और y को 0 लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, क्योंकि माइनस भी है 3 4। अब हमें x0 y6 हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे हमारा y6, ये पॉइंट बना x0 y6। दूसरा है x3 y0, ये पॉइंट बना 3 और 0। ये हमारी लाइन है, कौन सी लाइन है बच्चों, ये अगर लिखना चाहें कॉर्नर में लिख सकते हैं 2x + y = 6 से हमने ये लाइन ड्रॉ की। उसके बाद x0 y -2, तो y -2 अपना नीचे जाएगा, x0 y -2, x1 y0। अब इन दोनों को हम ड्रॉ करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन किया और किस पॉइंट पे मीट किया, तो कितने सॉल्यूशन मिले बच्चों, तो हमें क्या मिला, एक ही सॉल्यूशन मिला। इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, अगर कंसिस्टेंट है तो उसके मैनी सॉल्यूशन। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे बच्चों। तो फोर्थ पार्ट में हमें देखा है 2x - 2y, तो यहां से हम करें a1 की वैल्यू कितनी आ गई, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में, b2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में और c2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में। तो a1 by a2 हमने चेक किया 2/4 1/2 आ गया, b1 by b2 हमने चेक किया -2/4, ये भी 1/2 आ गया, और c1 by c2 अगर हमने चेक किया -2/5, तो कितना आया 2/5। अब a1 by a2 तो इक्वल है b1 by b2 के, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं है। अगर c1 by c2 के इक्वल नहीं है तो बच्चों ये क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट बन जाएगा, पैरेलल बनेगा, पैरेलल हमारा क्या जाता है, इनकंसिस्टेंट। ये था बच्चों हमारा फोर्थ सम। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ सम पे, जो एक इंपॉर्टेंट सम में मेंशन किया था। इसमें दे रखा है half the perimeter of rectangular garden
when length is 4 more than its twice its width it's 36 मीटर। हमें यहाँ पे परिमाप दे रखा है, रेक्टेंगुलर गार्डन का परिमाप दे रखा है जिसकी लेंथ विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, लेट विड्थ ऑफ किसकी, रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन की जो विड्थ है वो अपन ने कितनी मानी, x मीटर मानी, ठीक है, x मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ की मैंने बच्चों विड्थ से 4 ज्यादा, अगर विड्थ से 4 ज्यादा है तो x + 4 मीटर हो जाएगी। गिवन क्या है, पेरीमीटर। हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर यानी परिमाप, इसका रेक्टेंगुलर कोई भी रेक्टेंगुलर है उसका अगर पेरीमीटर देखा जाए 2 × L + B होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखा है, हाफ पेरीमीटर देखा है। तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा पूरा वो है उसका हम हाफ कर देंगे। तो हाफ पेरीमीटर जो आएगा, हाफ पेरीमीटर यानी जो अर्थ परिमाप है वो कितना बचा, L + B। और गिवन क्या अपने को, गिवन कितने, हाफ पेरीमीटर, जो हाफ पेरीमीटर गिवन है बच्चों कितना, 36। तो ये भी हाफ पेरीमीटर, ये भी हाफ पेरीमीटर, तो रख दो हमने। L + B किसके इक्वल हुआ, 36। तो L की वैल्यू कितनी है, x + 4, B की वैल्यू कितनी है, = 2x + 4 किसके इक्वल, 36। 2x किसके इक्वल, 36 - 4। 2x किसके इक्वल बच्चों, 32। तो x कितना हो जाएगा, 32/2 कितना आ गया, 16। x = कितना, 16। और x क्या था बच्चों, उसकी विड्थ। तो विड्थ कितनी आ गई, विड्थ = आ गई 16 मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ थी x + 4 मीटर। तो x कितना आया, 16 + 4 कितना आ गया, 20 मीटर। तो L की वैल्यू कितनी होगी, 20, और W कितना आ गया, विड्थ कितनी आ गई, 16, जो अपना क्या होगा बच्चों, आंसर। 6 हमने देखा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन देखी है 2x + 3y - 8 = 0। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, राइट another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair of intersecting lines। एक हमें क्या देखी है, लीनियर इक्वेशन लिखे 2 वेरिएबल में, इसके साथ हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इसके साथ क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो हमें अपनी तरफ से लेना है, हमें पता है we know lines are intersect, लाइन क्या करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद करेंगी इफ यदि a1/a2 is not equal to b1/b2। अब पहले दो इक्वल नहीं होने चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, 3x + 2y - 15 = 0। अपनी तरफ से लिखना है। अब a1 कितना आ गया 2, a2 कितना आ गया 3, तो a1/a2 अगर चेक किया, उसके बाद a2 हो गया 3, b1 हो गया 3, b2 कितना आ गया 2 आ गया। तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। अगर नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करेगा। और एग्जांपल ले लो जिसमें पहले दो इक्वल है, जिसमें पहले दो इक्वल है आई नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे हमने लिया, यहां से ले लिया 4x + 5y - 17 = 0। ये भी हमारा क्या है, किसको शो कर रहा है बच्चों, ये भी हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन को शो कर रहा है। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि लाइंस क्या करेंगे, आपस में पैरेलल होंगी। लाइंस क्या करेंगी, पैरेलल। और हमें पता है कि पैरेलल लाइंस कब करती हैं, जब a1/a2 is equal to b1/b2 और is not equal to c1/c2। तो हम पहले दो को इक्वल ले लें, जैसे हमने लिखा 2x + 3y माइनस का क्या ले लो
ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या लिया 23 इक्वल टू 0। 2/2 1, 3/3 1, 8/23 नहीं कैंसिल हुआ, तो इसलिए दोनों इक्वल, पहले दो इक्वल आ गए, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या करेगा ये पहले। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, 4 लिख लो, 2 का डबल कर दो, 4, 3 का डबल कर दो, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। 8 का कुछ भी लिख दो, जैसे हमने यहाँ पे 8 को 9 लिख दो, ये भी हमारा क्या है पैरेलल एक्स। थर्ड में कंसिस्टेंट बताना, तो थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंट बताने के लिए बच्चों इसके सेम इक्वल लाइन लिख दो या सभी को डबल कर दो। 4x + 6y - 16 = 0। अब 2/4 1/2, 3/6 1/2, 8/16 1/2, सारे ही हमारे क्या हो गए 1/2। तो 1/2 है तो हमारा क्या बनेगा, सब कंसिस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि तीनों ही पेयर हमारे आपस में क्या हो गए बच्चों इक्वल। अब चलते हैं अपने 7th सम पे, लास्ट एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन लिखी है x - y + 1 = 0 और एक है 3x + 2y, 3x + 2y - 12 = 0। हमें यहाँ से इन दोनों लाइनों का ग्राफ बनाना है और फिर डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एक्स एक्सिस। यानी हमें एक ट्रायंगुलर शेप बनेगी, हमें उस ट्रायंगुलर के वर्टिसेस हमें यहाँ से फाइंड करने हैं, साइडों भी हमें वहाँ पे देनी है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x - y + 1 = 0। तो हमने ग्राफ बॉक्स यहाँ पे बनाया, पुट करवाया x को 0। अगर हमने x को 0 रखा, 0 - y + 1 = 0, -y = -1, माइनस से माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई। अगर y को 0 रखा तो y को 0 रखा, x - y, y की वैल्यू कितनी रखी 0, +1 = 0, x + 1 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब लेते हैं फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड का बॉक्स बनाते हैं x y। सेकंड इक्वेशन क्या थी, ये वाली, x को 0 रखा, 3 × 0 + 2y - 12 = 0। 2y किसके इक्वल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। y को 0 लेते हैं तो 3x + 2 × 0 - 12 = 0। 3x किसके इक्वल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब आते हैं अपने ग्राफ पेज पे। तो अब हम ग्राफ पेज पे चलते हैं बच्चों, ये हमारा होगा ग्राफ पेज। x0 y -1 हमने यहाँ पे 1 2 3 4 ज्यादा 6 वैल्यू हमारी 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6। x0 y1, y1 अपना कहाँ पे आ गया, x - 1 y0, x - 1 y0। एक लाइन तो बच्चों अपनी यहां से, ये हमारी लाइन बन। उसके बाद सेकंड पे x0 y6, x0 y6 अपना कहां पे आ गया, ये आ गया x0 y6। उसके बाद x4 y0। अब इन दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये हमारी लाइन ज्वाइन, ताकि हम इसको इंक्रीज कर देंगे, इसको भी इंक्रीज कर देंगे। अब हमारे पास जो पॉइंट बने हैं, ये कौन सा पॉइंट है, x0 y1, x - 1 y0, x4 y0 और ये अपने पास 0 6। अब यहाँ पे बोला कि जो x एक्सिस के साथ ट्रायंगल है उसकी हमें क्या करनी है, सेट। क्योंकि ये हमारी ट्रायंगल बन गई, ये हमारी ट्रायंगल बन गई, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, सेट हो। तो ये सेट हो हमारी ट्रायंगल फॉर्म हो।
बस यही मेंशन हमें करना था। अगर पॉइंट्स निकालने बच्चों, इसका पॉइंट हो गया -1 0, इसका हो गया हमारा 4 0। ये पॉइंट निकालने के हम इसको क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, तो लगभग जो पॉइंट बनेगा ये हमारा पॉइंट हम एक्स एक्सिस पे देख लें कितना, वाई पे